Hello and namaste and what's up everyone. I hope आप सब बढ़िया होगे. So there are lots of changes are going on in terms of study visa, post graduate work permit, IELTS के regarding, even work permit के regarding. मीन्स अगर आप विजिटर वीजा से वर्क परमिट करना चाहते हो, फ्लैग पुलिंग के रिगार्डिंग, LMI के रिगार्डिंग, स्पाउस वीजा के रिगार्डिंग, मैं हर चीज के रिगार्डिंग बात करूंगा एंड ये भी बात करूंगा कि विच कोर्स इन डिमांड इन द करंट सिनेरियो 2024 में सितंबर इनटेक के बाद 25 में 26 में एंड व्हाट यू हैव टू डू अगर आपको कनाडा का पीआर चाहिए तो एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स यू हैव टू टेक. अदर यू हैव टू गो टू द LMI या को स्टडी वीजा में जाना है. और मैं ये भी बात करूंगा जो अभी चेंजेस हुए, रिसेंटली चेंजेस हुए 18 सितंबर 2024 को, हर चीज के रिगार्डिंग बात करूंगा बिफोर मूविंग फॉरवर्ड. If you're new to my channel, you can support by subscribing it. And if you have any question regarding anything, just let me know in the comment section. And if you need a meeting session one-to-one, you can DM me on Instagram. आप इस नंबर पे भी WhatsApp कर सकते हैं. I will help you out. So हर एक चीज़ के रिगार्डिंग बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से समझा देता हूँ. देखो, कनाडा में PR लेना बहुत मुश्किल होता जा रहा है. उसके कई सारे रीजंस हैं. इन्फ्लेशन है, अपॉर्चुनिटीज कम है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है. एंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इमिग्रेंट्स के लिए. तो कनाडा गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए 18 सितंबर को भी, उससे पहले भी बहुत सारे स्टेप्स लिए थे इन द मंथ ऑफ जुलाई में, जून में, अगस्त में और 2024 में इन द फ्रॉम द बिगनिंग जनवरी से ही बहुत सारे स्टेप्स लिए. स्पाउस वीजा को बैन भी किया था, लो वेज LMI को बंद कर दिया था क्यूबेक प्रोविंस ने 3 सितंबर को, बाकी प्रोविंस ने 26 सितंबर को. तो काफी कुछ चीजें हुई है. सो मैं हर चीज के रिगार्डिंग डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं पहले बात करूंगा जो 18 सितंबर को जो रिसेंटली चेंजेस हुए हैं उसके रिगार्डिंग. उसके बाद मैं बात करूंगा ओवरऑल कि अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है एंड जो आपकी प्रोफाइल है, क्या आपको सीरियसली कनाडा जाना चाहिए, क्या आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे अपने ऊपर वो सीरियसली आपको उसका रिटर्न मिलेगा, मीन्स आपको वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको PR मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आपका CR स्कोर बहुत मैटर करता है. तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरुआत बात करते हैं आज की मेन टॉपिक के रिगार्डिंग. सो यार, अगर आप 1 नवंबर 2024 से अगर आप स्टडी वीजा के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स अगर आप 1 नवंबर 2024 के बाद अप्लाई करते हैं फॉर द वर्क परमिट के लिए, ओपन वर्क परमिट के लिए, तो आपको IELTS का एग्जाम देना पड़ेगा. अगर आपने यूनिवर्सिटी से स्टडी करी हुई है, आपने डिग्री पे आपने एडमिशन लिया था, आपने ग्रेजुएशन करी है, आपने मास्टर्स करी है, तो आपको CLB दैट मीन्स कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क आपको ओवरऑल 7 होना चाहिए. इन सिंपल लैंग्वेज आपका हर मॉड्यूल में मिनिमम 6 होना ही चाहिए. अगर आप कॉलेज से डिप्लोमा सर्टिफिकेट डिग्री करते हैं, ग्रेजुएशन डिग्री करते हैं, तो आपका ओवरऑल जो CLB होना चाहिए, कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क आपका 5 होना चाहिए. सो ये चीजें आपकी होगी तभी पॉसिबिलिटी है कि आपको वर्क परमिट मिलेगा. देखो, कनाडा गवर्नमेंट को ना पता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज पता है कि आप कनाडा में ऑलरेडी आ गए हैं. उनका मेन मोटिव ये है कि जो रिडक्शन ऑफ वर्क परमिट हो जाए, और उनका मेन मोटिव एक टारगेट था कि 1,75,000 हमें कम वर्क परमिट देना पड़े जो बच्चे स्टडी के बाद उसके बाद वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं. क्योंकि एवरीबडी नोज हर किसी की लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसका इतना कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है. लेकिन एक चीज ये है कि अगर आपने कॉलेज से किया हुआ है तो आपके चांसेस बहुत हाई है, लेकिन अगर आपने यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो आपके थोड़े बहुत चांसेस कम हो गए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनका मिनिमम 6 हर मॉड्यूल पे नहीं आ पाता. इसी में चीज एक और है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी हुई है, चाहे आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, मास्टर्स करी हुई है, अगर आपने 2 ईयर्स या 2 ईयर्स से ज्यादा का आपने कोर्स किया हुआ है, तो आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा. अगर आपने 1 ईयर की स्टडी करी है, आपको 1 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा अगर आपने यूनिवर्सिटी से करा है. तो अगर आपने कॉलेज से डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ भी किया हुआ है, XYZ किया हुआ है, तो देयर आर चांसेस, हायर चांसेस कि अगर आपने माइट भी 2 ईयर की स्टडी करी है, तो जरूरी नहीं है कि आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिले. माइट भी आपको 2 ईयर्स की जगह आपको 2 ईयर्स का वर्क परमिट मिले या 1 ईयर का वर्क परमिट मिले, या अगर आपने 1 ईयर की स्टडी करी है तो आपको वर्क परमिट ना मिले. इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द IRCC, ESTC एंड द कैनेडियन गवर्नमेंट. इमिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है. वो देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते. अभी इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया है, इसे प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं आई है, बट इसके हायर चांसेस है. आपको मैंने एक चीज बहुत पहले भी कहा था, जनवरी इनटेक 2025 से बहुत सारे चांसेस ये है कि अगर आपका कोर्स इन डिमांड में नहीं होता, कोई भी सिंपल सा कोर्स लेते हो मैनेजमेंट से रिलेटेड या सप्लाई चेन, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्स रिटेल, कुछ भी लेते हो, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा. आई ऑलवेज से गो इनटू द पब्लिक यूनिवर्सिटी, पब्लिक कॉलेज, बट अगर प्रेफरेंस भी करो तो पब्लिक यूनिवर्सिटी करो. अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो ऑलवेज गो इनटू द मास्टर्स या ऐसे प्रोविंस में जाओ जहाँ पे PR के चांसेस बहुत ईजी है. चाहे वो अटलांटिक में 4 प्रोविंस है वो, चाहे वो यूकॉन प्रोविंस हो,
इन्हीं को ही टारगेट करो। अगर आप ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया में जाते हो, चांसेस आर वेरी लेस कि आपको पहली बात तो भी उस हिसाब से वर्क परमिट मिले, और पीआर मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द इंडस्ट्री, प्रोविंस, नॉट कोड यू चूज, जो आपकी वर्क आप जो जॉब करोगे और आपका पीछे का कितना पास एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, आपका सीआरएस स्कोर क्या बन रहा है, आपकी एज क्या है। इसके ही अलावा अगर आपने मास्टर करी हुई है, फॉर एग्जाम्पल पहले सिनेरियो क्या था, अगर आप मास्टर्स करते 1 ईयर की भी तो आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता था। आप 2 इयर्स की करोगे आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। जो मास्टर्स होती है वो 1 ईयर की होती है और 2 इयर्स की होती है। 1 ईयर की बहुत कम होती है, लेकिन 1 ईयर के अंदर भी हर कोर्स के अंदर आपको सिर्फ 8 महीने ही पढ़ाई करनी होती है, 4 महीने आपका समर ब्रेक होता है। तो अब सिनेरियो ये है कि अगर आपकी मास्टर्स मिनिमम 16 मंथ्स है, दैट मीन्स कि अगर आपकी मास्टर्स 2 इयर्स है तभी आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। एंड साथ ही साथ आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो आफ्टर 18 सितंबर। अगर आपकी मास्टर्स आपने 1 ईयर की करी हुई है तो आप अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते हो। सो दैट्स द रियलिटी कि आप अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते हो। और अभी स्पाउस वीजा मिलना थोड़ा मुश्किल है, इवन टूरिस्ट वीजा मिलना, विजिटर वीजा मिलना भी मुश्किल है। मैं आपको उसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अगर आप मैरिड है तो आप सिर्फ स्पाउस वीजा मत लगाओ, आप विजिटर वीजा भी लगाओ। देखो जरूरत हो या ना हो, क्योंकि विजिटर वीजा को तब तक का मिलता है जब तक का पासपोर्ट वैलिड होता है या 10 इयर्स का मिलता है। तो आपके पास विजिटर वीजा भी होना चाहिए और स्पाउस वीजा भी होना चाहिए, दोनों होंगे आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन आपका फंड्स, आपका ऑफर लेटर, रिलीविंग लेटर, ITI सारी रिक्वायरमेंट्स होती है आपके लिए भी। जो कनाडा में पर्सन अवेलेबल है, जो कनाडा में फिजिकल है, और जो पर्सन अपनी होम कंट्री के अंदर है उसके लिए भी चीज़ें बहुत वैलिड होती है। उसकी प्रॉपर चेकलिस्ट होती है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग LMI, स्टडी वीजा, वर्क परमिट या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर जो भी आपको स्क्रीन शो है, या मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। यार इसी के साथ साथ अब ये है कि जनवरी इनटेक 2025 से आपको पाल की रिक्वायरमेंट होगी, आपको अटेस्टेशन लेटर की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे आप मास्टर का कोर्स ले रहे हो, चाहे कोई प्रोफेशनल कोर्स ले रहे हो। पहली सिनेरियो क्या था कि अगर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट में जाते हो आपको तभी सिर्फ पाल की या अटेस्टेशन लेटर की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब सिनेरियो ऐसा है कि आप कोई भी कोर्स लेते हो, चाहे डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डिग्री लेते हो, मास्टर में जाते हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, फ्रॉम जनवरी इनटेक 2025 यू नीड अ पाल, आपको अटेस्टेशन लेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। एंड यू हैव टू ऑब्टेन, तभी आपका आगे स्टडी वीजा अप्रूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यार 2023 में क्या सिनेरियो क्या था कि अराउंड 7 लाख लोगों को स्टडी वीजा मिला था। दिस इज द रियलिटी। बहुत लोगों ने अप्लाई किया 22 में, 23 में, हर किसी को भर भर के स्टडी वीजा मिला है। कोई डिप्लोमा में है, सर्टिफिकेट में, ग्रेजुएशन की डिग्री में, मास्टर्स में, हर किसी को मिला है, हर किसी को स्टडी वीजा मिला है। मीन्स अराउंड 7 लाख को मिला था। 2024 के अंदर सिर्फ 4,85,000 स्टूडेंट्स को स्टडी वीजा मिलेगा। लेकिन जो 35% लेस एज कम्पेयर टू 2023, लेकिन 2025 के अंदर सिर्फ 4,37,000, दैट मीन्स 4,37,000 स्टडी वीजा ही मिलेंगे। एंड इसके अंदर मास्टर डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री भी इंक्लूडेड है। और उन्होंने रिजर्व किया है कि जो 12% सीट्स होगी, मिनिमम 12% जो सीट्स होगी वो मास्टर्स के लिए और जो प्रोफेशनल कोर्स है उनको ही दिया जाएगा। मिनिमम 12%, इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 12% इनके लिए रिजर्व्ड है। तो ये तो हो गया करंट सिनेरियो के रिगार्डिंग जो कनाडा गवर्नमेंट ने चेंज किए थे, रूल्स चेंज किए थे, IRCC ने चेंज किए थे 18 सितंबर को, कि स्पाउस तो पहले भी बैन था, डिप्लोमा सर्टिफिकेट वालों को तो वैसे भी नहीं मिल रहा था। अगर आप मास्टर में जाते हो, प्रोफेशनल कोर्स में जाते हो, आपको आराम से स्पाउस वीजा मिल रहा था। लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने चेंजेस किया कि अगर आप 2 ईयर कोर्स करते हो, दैट मीन 16 मंथ्स का कोर्स करते हो, तभी पॉसिबिलिटी है। PR लेना बहुत मुश्किल है। अभी जो मिनिमम स्कोर जो गया है, जो लास्ट ये मान लीजिए कि 1.5 साल में गया है, वो गया है 509। CRS स्कोर जो गया है 509। कैनेडियन गवर्नमेंट का फोकस है फ्रैंकोफोन कैटेगरी के अंदर, हेल्थ के कैटेगरी के अंदर, स्किल बेस्ड कैटेगरी के अंदर, IT फील्ड की कैटेगरी के अंदर, इनके अंदर ही है। बहुत सारे प्रोविंस के अपने PNP बंद हो गए हैं। जब मैं आपको बोलता हूँ कि PNP बंद हो गए, PNP का बंद होना इसका अंदर ये नहीं कि सारे PNP बंद हो गए हैं। दैट मीन्स उसके अंदर भी कुछ सब कैटेगरीज है जो बंद हो गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नोवा स्कोशिया के अंदर फूड एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया है। प्रिंस एडवर्ड के अंदर सेल्स एंड सर्विस इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया है। न्यू ब्रंसविक के अंदर भी PNP को, फूड इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया है। SINP के अंदर, सस्कैचुअन प्रोविंस के अंदर परमानेंट क्लोज कर दिया गया। जितने भी लो वेज जॉब्स है, किचन हेल्पर, फूड काउंटर अटेंडेंट, कैशियर की जॉब, सुपरवाइजर की जॉब, रिटेल सुपरवाइजर की जॉब, शेफ की जॉब, इनकी डिमांड नहीं है। रीजन क्या है?
बाकी यूकॉन प्रोविंस के अंदर टेम्परेरी क्लोज है। देखो हर प्रोविंस का अपना अपना सिनेरियो है, बहुत जगह बंद होता जा रहा है। उनका फोकस है फ्रैंकोफोन पे, स्किल बेस में, हेल्थ केयर में सबको सारी कैटेगरी आती है आईटी फील्ड के अंदर। उनको चाहिए मक्खन, उनको चाहिए स्किल बेस्ड लोग, उनको लोग अभी भी चाहिए, ऐसा नहीं कि लोग नहीं चाहिए, उनको लोग चाहिए, बट उनको चाहिए मक्खन लोग जो स्किल बेस्ड हो। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, आप LMI पे जाओ, आप स्टडी वीजा पे जाओ, डजेंट मैटर। LMI के रिगार्डिंग में एक वीडियो बनाऊंगा, मैं इस पे नहीं बात करूंगा, इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप किसी भी पाथवे को चूज करते हो, इवन डायरेक्ट PR को भी चूज करते हो, चाहे RRS और अल्बर्टा टेक हो, बट यू हैव टू चेक योरसेल्फ कि आपका CRS स्कोर बन कितना रहा है, आपकी खुद की क्या वैल्यू है। यू हैव टू चेक बाय योरसेल्फ। पहले ये देखो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, उसके बाद उस पाथवे को चूज करो। ये देखो कि वहां पे कितना कितना ड्रॉ जा रहा है और कैसे इंप्रूव कर सकते हो। कौन सा एप्लीकेंट, अगर आप मैरिड भी हो, कौन सा एप्लीकेंट प्राइमरी बनेगा और कौन सा सेकेंडरी एप्लीकेंट बनेगा, एंड विच प्रोविंस यू हैव टू चूज। अगर आप सोचो कि मैं अपनी होम कंट्री में बैठा हुआ हूँ और मेरे पास कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास नहीं है और मैं एक्सपेसेंट्री के अंदर फाइल डाल दूंगा, PNP में फाइल डाल दूंगा, पहली बात तो फॉरेन जितने भी वर्कर्स उनको लिया ही नहीं जा रहा। अभी फोकस किया जा रहा है डोमेस्टिक वर्कर्स पे, जिनके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है, जिनके पास CEC का एक्सपीरियंस है, उनको ही किया जा रहा है। अभी जो ड्रॉ हुआ था इसमें 4000 इन्विटेशन मिले थे, जितने भी सारे इन्विटेशन मिल रहे हैं सभी डोमेस्टिक ड्रॉ हो रहे हैं और सबके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, सबके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है कनाडा के अंदर, उन्हीं पे ही फोकस किया जा रहा है। आपकी इंडस्ट्री, आपका नॉर्थ कोड प्रोविंस, मैं हमेशा बोलता हूँ ये मैटर करता है बहुत ज़्यादा, ये बहुत मैटर करता है, इट मैटर्स अ लॉट। यही बताता है कि आपको आगे PR मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप सोचो कि मैं कोई सिंपल सा कोर्स कर लूँ ओंटारियो में, नहीं मिलेगा। अगर मैं वही सिंपल सा कोर्स यूकॉन प्रोविंस में करता हूँ, अटलांटिक प्रोविंस में करता हूँ 2 इयर्स का, या यूकॉन में करता हूँ 1 ईयर का या 2 ईयर का, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मुझे अगर मैं यूकॉन में YNP के अंदर फाइल लगा होगा, मुझे आराम से PR मिलेगा। अगर नोवा स्कोशिया में PNP में लगा होगा, न्यू ब्रंसविक में या प्रिंस एडवर्ड में लगा होगा, तो मुझे आराम से मिलेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोविंस टू प्रोविंस, सो सब कुछ मैटर करता है। और बहुत लोगों के माइंड में होता है कि मैं फ्रेंच सीख लूंगा, देखो फ्रेंच सीखना इतना ईजी नहीं है। रियलिटी ये है, यू हैव टू बी फोकस्ड। एटलीस्ट आपका 1 साल जाएगा आराम से मिनिमम, अगर आप फोकस करके भी करते हो। देना चाहते हो TCF का, TEF का एग्जाम, टेस्ट डेवलपमेंट फ्रांसिस का एग्जाम देना चाहते हो, बिल्कुल दो। आपको वैसा स्कोर ना मिले, बट एटलीस्ट आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे इन टर्म्स ऑफ PR। तो मैं आपको एक ही चीज़ एडवाइस करूंगा, आज के टाइम पे स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो तो या तो ट्रेड से रिलेटेड कोर्सेज करो, हेल्थ केयर से रिलेटेड कोर्सेज करो। अब एक लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है जो मेरे को बहुत बार पूछते हैं और रिपीटली सेम चीज़ें पूछते हैं कि मैंने मैनेजमेंट किया हुआ है या मुझे जाना है कारपेंट्री में, वेल्डिंग में, प्लम्बर में, तो मैं कैसे जाऊँ, ना मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्या मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सिंपल लैंग्वेज, अगर आपके पास होम कंट्री में एक्सपीरियंस है मिनिमम 1 ईयर का या आपने स्टडी करी हुई है, तभी आप आगे एडमिशन के लिए अप्लाई करना, तभी आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आप फॉर्म भरोगे, आप $100 $100 की फीस पे करोगे, आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। अगर आपको वहां से ऑफर लेटर आ भी गया तो वीजा अप्रूवल के चांसेस ना के बराबर है, 99% ना आए। आप किसी भी प्रोविंस में जाते हो, किसी भी कॉलेज में जाते हो, और अवॉइड प्राइवेट कॉलेजेस। सो वीडियो एंड करने से पहले, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम और मैं इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको कोई भी हेल्प चाहिए LMI के रिगार्डिंग, वर्क परमिट के रिगार्डिंग, या कैन हेल्प यू आउट। बट एक चीज़ को मैं और मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप LMI पे जाते भी है, चाहे वो लो विच LMI ही क्यों ना हो, तो फोकस ऑन IT, हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन या स्किल बेस्ड, इनमें आपका वर्क परमिट अप्रूव आराम से होगा, और हमेशा प्री अप्रूव्ड LMI पे ही जाना। सो तब तक गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय लाइफ, टेक केयर।